हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हो गए, सब भले चंगे हो गए। तो आज ये दिन की शुरुआत होती है मेरे मायके वाले घर से। और यहाँ पे हम इसी तरह से सब सोते, सारी चारपाई बिछा के एक साथ खुले आसमान के नीचे। और सोने में सच में बहुत मज़ा आता है। जब शादी नहीं हुई थी तो महसूस नहीं होता था, ऐसे लगता था कि कोई डिफरेंस नहीं होता शहर की लाइफ में और गाँव की में। बट अब पता चलता है, जब भी गाँव में जाते हैं ना और इस तरह से सोना मिलता है, बहुत मन खुश हो जाता है खुले आसमान के नीचे। और बहुत ही अच्छा मौसम होता है गाँव में रात का। उसके बाद में हम निकल गए थे मेरठ के लिए, और मेरी सिस्टर भी मेरे साथ थी क्योंकि उनको करनी थी बहुत सारी शॉपिंग। साल में एक बार वो मेरे पास आती हैं और खूब सारी शॉपिंग करके लेके जाती हैं। फिर ऐसे होता है कि जो सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ख़रीदती रहती हैं, बाकी अपना पूरा 1 साल का पैकेज वो अपना यहाँ से करके लेके जाती हैं। तो रास्ते में ये डिस्कशन चल रहा था घर जाएँ या मार्केट जाएँ, तो हमने डिसाइड करा पहले मार्केट चलते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि घर जाने के बाद मार्केट के लिए निकलना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है टाइम से, क्योंकि घर के ही बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे मार्केट में जा ही रहे थे और मार्केट पहुँच गए। तो मार्केट में भी हमें 5 से 6 घंटे हो गए थे लगभग। और चीज़ें अभी कम, और 5 ही दिन हमें सामान ख़रीदने में लगे लगभग। और चीज़ें हम यहाँ पे ख़रीद ही रहे थे, देख रहे थे। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। और यहाँ पे ये मेरी बेटी और ये मेरी बहन की बेटी दोनों एक साथ मिलके हम लोगों का बैंड बजा रहे थे, क्योंकि ये जो भी चीज़ देख लेते थे वही इनको चाहिए होती थी। हमें ये दिला दो मम्मा, वो दिला दो मौसी, ये दिला दो। अब बच्चों का क्या है कि टॉयज़ से घर भरा होता है, फिर भी इनको नए-नए टॉय चाहिए होते हैं, नई-नई चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इसीलिए हमने कर दिया था इनको मना, क्योंकि पहले से काफ़ी सारे टॉय हैं और जो टॉय ये लेना चाहती थी वो तो इनके पास बल्क में है। तो हमने मना कर दिया था, इसीलिए दोनों बहन गुस्सा हो रही थी और गुस्सा होके यहाँ पीछे छुप रही थी कि हमें आपसे बात नहीं करना। मैं तो इतनी थक गई थी कि मैं फिर यहाँ पे सीढ़ियों पे ही बैठ गई थी कि आप लोग करो शॉपिंग, मैं तो यहाँ पे बैठ जाती हूँ। और पीछे बैठ के ज़िद कर रही है, क्या मैं आपसे बात नहीं करूँगी मौसी, आपने मुझे यहाँ पे टॉय नहीं दिलाए हैं। उसके बाद हम घर पहुँच गए थे और देखो ये कितना बड़ा बच्चा बोतल से दूध पीता है। जैसे मैंने कैमरा इसकी तरफ को टर्न किया कि काफ़ी शर्मा गई थी। और दोनों बहन इसी तरह से पूरा दिन खेलने लगी रहती थी। इवनिंग टाइम में सबने सोचा थोड़ा देर बाहर घूम लेते हैं। पहले से वैसे बहुत थके हुए थे, तो पर बच्चों का क्या होता है कि उनको वो एनर्जी से फुल होते हैं और उनको बाहर खेलने में ही मज़ा आता है। तो हम लोग भी इनके साथ बाहर आ गए थे। बाहर खड़े होके सारे के सारे खेल रहे थे। जब गए छुट्टियों में सब लोग मिलते हैं ना, तो इतना अच्छा लगता है। पूरे साल इस टाइम का वेट कर रहे होते हैं कि कब छुट्टियाँ पड़े, सब लोग एक साथ मिले। हालाँकि अब सबका लाइफ़स्टाइल इतना चेंज हो गया कि 1 से 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन, 4 दिन, इससे ज़्यादा कोई कहीं जा ही नहीं पाता है। सबकी अपनी-अपनी फैमिली, अपने-अपने परिवार हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या खड़े थे बाहर, तो एक ये बच्चा भी आ गया था इनके साथ खेलने के लिए। यहाँ पे हाय हेलो हो रही थी। फिर हमने डिसाइड करा कि हम चलते हैं शॉप पे कुछ खाने, मोमोज़ वग़ैरह। तो सब लोग ही चले गए थे, जा रहे थे हम लोग। बाकी बच्चों का क्या है कि बच्चे तो जहाँ जाते हैं ना वहीं पे पूरा एंजॉय करने लगते हैं। गर्मी बहुत हो रही थी इस समय पे, पर इन लोगों को जाना था। इनके साथ-साथ हम लोग भी निकल गए थे और बातें इतनी सारी चल रही थी। पूरी साल की बातें एक साथ कर लेते हैं। बेशक रोज़ कॉल पे बातें हो रही हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, बट ये जो मिल के बातें करने वाला होता है ना प्रोग्राम, ये तो इतना अच्छा लगता है। पहले महसूस नहीं होता था, शादी के बाद इन चीज़ों का पता चलता है। जब शादी से पहले भाई-बहन सब एक साथ होते हैं ना, तो इतना फ़ील ही नहीं होता ये चीज़ें। इनफैक्ट बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते थे बाकी सब लोगों के तरह हमारे भी। पर जब शादी हो गई और इतना टाइम हो जाता है एक-दूसरे को देखने के लिए, मिलने के लिए भी तरस जाते हैं, तो जब भी मिलते हैं तो ऐसा लगता है 2-3 दिन भी कम है, 1 हफ़्ता भी कम लगता है। अगर कोई आता है तो इतना अच्छा लगता है, और जब वो जाता है तो इतना बुरा लगता है कि पता नहीं क्यों जा रहे हैं। क्योंकि फिर पूरा साल सिर्फ़ यही होता है कि फ़ोन पे बात कर लो, वीडियो कॉल पे बात कर लो, इसके अलावा मिल ही नहीं पाते हैं, सब दूर-दूर रहते हैं। बच्चे चल दिए थे आगे-आगे, इनको जाना था शॉप पे और आज बोल के गए थे कि इनको खाने हैं मोमोज़, क्योंकि मेरी बहन की बेटी को मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो मोमोज़ की इतनी बड़ी दीवानी है कि खाना खाती नहीं है, पर मोमोज़ उसको आप कितने भी दे दो उतने ही खा लोगे। आजकल बच्चों का खान-पीन ही ये हो गया है। जा रहे थे और ये देखो ये छोटा भी खुद से जाएगी। छोटी ने बोला मैं भी खुद से जाऊँगी, यहाँ पे मेरी सिस्टर थी और वो हमारा सबसे छोटा बच्चा आ रहा है। ये भी पैदल ही जा रही थी, इसको भी यही था कि मैं भी खुद से जाऊँगी। और इतनी ज़्यादा शैतान है ये लड़की कि जब तक ये यहाँ रही थी इसने हमें ठीक से सोने, खाने कुछ नहीं करने दिया। सारा दिन चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना। ना रात को सोती थी दिन में, ना दिन में सोती थी, सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग उठ के बैठ जाती थी, बहुत परेशान करती थी।
पर अब याद आता है, जब ये लोग चले गए हैं ना तो याद आ रहा है ये टाइम, क्योंकि अच्छा लगता था, जब कोई आ जाता है तो अच्छा लगता है। उसके बाद में धीरे धीरे बच्चों के साथ हम पहुंच गए थे शॉप पे। शॉप पे जाने के बाद हमने अपना दे दिया था ऑर्डर। ऑर्डर देने के बाद आप देख सकते हो, अभी यहाँ पे हम रास्ते में ही थे, तो ऑर्डर देने के बाद हमारा इतना ऑर्डर रेडी हो रहा था। आप देखो इसको, कितना हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी कि मुझे खुद से चलना है, और इतनी छोटी है पर भी फिर भी पूरा रास्ते ये खुद से ही चल के गई थी। यहाँ पे डॉग्स भी थे, डर भी लग रहा था कि काट ना लें, पर इसको खुद से ही जाना था कि भाई मुझे खुद चलना है। और बच्चों का देखो हाथ में, शॉप पे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी गेम अपने हाथ में लेके जा रहे हैं, क्योंकि कितना भी मना करो इनको अपनी चीज़ें लेनी ही होती हैं। शॉप पे गुस्सा हो गए थे कि हमें गेम नहीं दिला रहे हो तो हम बात नहीं करेंगे, फिर फाइनली इनको लास्ट में गेम दिला दिए गए थे। और ये देखो छोटा सा गुड्डा हमारा जा रहा है साथ में हम। और इस बच्चे ने भी, आप यकीन नहीं करोगे, 3 मोमोज़ खाए थे, वो भी फिलिंग के साथ। उसके बाद में यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ गया था, मोमोज़ आ गए थे, सबने मस्त मोमोज़ खाए 3-4 प्लेट, और फिर हम आ गए थे वापस अपने घर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करना करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।